Hey guys, welcome back. दिस इज़ इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ आप सब जुड़ गए हैं। आज का एक नया वीडियो हम सभी लेकर के आए हैं माय डियर स्टूडेंट। और आज बड़े दिनों के बाद हम आपके सामने लाइव आए हुए हैं। आप सब अगर मेरे चैनल पर जुड़ गए होंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों में आजकल बहुत समस्याएं आ जाती हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स प्रॉब्लम नेवर सेज दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलने जा रहा हूँ, या आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसी कोई समस्या ही नहीं रह पाएगी। जब आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएगा अंग्रेज़ी आपको। माय डियर स्टूडेंट, आपको ना अंग्रेज़ी के साथ मैं खेलना सिखा दूंगा। तो आप सब जुड़ गए हैं मेरे साथ, तो सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में ना 5 वोकैब्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज पहला टॉपिक लेकर के आए हैं इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। इन टर्म्स ऑफ मतलब होता है के मामले में। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी कार्य में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, तब हम वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इन टर्म्स ऑफ का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप ना कहीं पर भी हो, आप मेरे ऐसे वीडियो होंगे ना कि आप इसको ना आप अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपको अंग्रेजी बोलना बेहद आसान हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करेंगे। तो देखिए, मैं पहला एग्जांपल दिया हूँ कि पढ़ने के मामले में वह बहुत तेज है। तो पढ़ने के मामले में तो राइट डाउन आपको कैसे बनाना है? इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। इन टर्म्स ऑफ रीडिंग हमेशा याद रखना है कि टर्म्स ऑफ के बाद जेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जेड फॉर्म का। ही इज, यानी कि ही इज वेरी है ना, फास्ट। ही इज वेरी फास्ट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। या फिर आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। कैसे? कि he is very fast, he is very fast in terms of है ना रीडिंग रीडिंग बस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है ना कि वो पढ़ने के मामले में। तो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग ही इज वेरी फास्ट, या ही इज वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप ना एक नहीं, आप कई सेंटेंस बना सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैं आप सबके लिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग अंग्रेजी बना सको, आप अंग्रेजी बोल सको। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे स्टूडेंट, आप सभी ना इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, दौड़ने के मामले में सेकेंड एग्जांपल ध्यान रखना। हमने क्या लिखा? दौड़ने के मामले में, ध्यान समझिए, दौड़ने के मामले में कोई उससे जीत नहीं सकता है। कोई उससे जीत नहीं सकता है। ध्यान समझिएगा, कोई उससे जीत नहीं सकता है। कह रहा है कि दौड़ने के मामले में कोई उससे जीत नहीं सकता है। तो आई होप दैट सबसे पहले ध्यान रखिए, क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ रनिंग क्या कर रहा है? कोई उससे, नो वन, क्या करेंगे? नो वन कैन
नॉट, नो वन कैन नॉट बीट हिम, बीट हिम। बीट की जगह पे मेरे प्यारे छात्रों यहीं पर आप विन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नो वन कैन नॉट बीट हिम, नो वन कैन नॉट बीट हिम, है ना, बीट हिम इन टर्म्स ऑफ रनिंग, इन टर्म्स ऑफ रनिंग। आई होप दैट अच्छी तरह से आप सबको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर नहीं आएंगे ना तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप सभी ना इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि यहाँ आने के मामले में वह बहुत उत्सुक है, यहाँ आने के मामले में, आने के मामले में वह बहुत उत्सुक है, वह बहुत उत्सुक है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि आने के मामले में वह बहुत उत्सुक है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि आने के मामले में, तो ध्यान रखना है कि इन टर्म्स ऑफ, क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हियर, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हियर, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हियर, ही इज, है ना, ही इज, ही की जगह पे आप सी भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सी इज वेरी ईगर, सी इज वेरी ईगर, वह बहुत उत्सुक है। या ही इज वेरी ईगर, ही इज वेरी ईगर, है ना, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हियर, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हियर। आई होप दैट अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट। प्लीज नोट डाउन on your notebook my dear student, and you should be try to speak English my dear student each other। मेरे प्यारे छात्रों, आप अच्छी तरह से एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको राइट कॉन्सेप्ट पता है माय डियर स्टूडेंट। मैं आज सिर्फ 5 वोकैब्स पे बात करूंगा मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं ना सिर्फ 5 वोकैब्स लेकर के आया हूं ताकि आप सबका अंग्रेजी आज से ना बोलना और बोलना बहुत आसान हो जाए और लिखना, राइटिंग स्किल आपको सुधर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी ना इंग्लिश ग्रामर भी अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए दूसरा बात लेते हैं, लेट एलॉन। सेकंड नंबर क्या है, लेट एलॉन। लेट एलॉन का प्रयोग कहां करेंगे ये ध्यान रखना है। लेट एलॉन का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट हम करते कहां है, तो दूर की बात है। क्या लेट एलॉन का प्रयोग करते हैं, तो दूर की बात है, तो दूर की बात है, तो दूर की बात है, या तो छोड़ो के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका माय डियर स्टूडेंट, लेट एलॉन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, लेट एलॉन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। फिर इसके बाद याद रखना है कि नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट इवन का प्रयोग करेंगे। नॉट इवन प्लस, ध्यान रखना है, नॉट इवन के बाद V1 लगाएंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों अदर वर्ड का इस्तेमाल करने के बाद याद रखना है आप सबको लेट एलॉन का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, लेट एलॉन का प्रयोग करेंगे। लेट एलॉन के बाद याद रखना है V1 का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दैट वेरी राइट कॉन्सेप्ट है, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़ना तो दूर की बात है, उसे लिखना भी नहीं आता है। ध्यान समझिए, हमने क्या कहा, पढ़ना, ध्यान समझना, पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात, उसे लिखना भी नहीं आता है, उसे लिखना भी नहीं आता है। याद रखना है, कह रहा है कि पढ़ना तो दूर की बात है, उसे लिखना भी नहीं आता है। तो आई होप दैट आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
यू आर ज्वाइनिंग, है ना, यू आर वाचिंग यूट्यूब, माई यूट्यूब चैनल माई डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं और आप उनको देख रहे हैं, तो आप याद रखना है कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, इसको कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ना तो दूर की बात है, तो याद रखना है कि सी डज नॉट इवन नो हाउ टू, है ना, सी डज नॉट इवन हाउ टू राइट लेट एलोन, है ना, लेट एलोन रीड। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से, सी डज नॉट इवन नो हाउ टू राइट लेट एलोन रीड। आई होप दैट इस प्रकार का सेंटेंस आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, किस प्रकार से हम इस प्रकार के वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या कहता है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, खड़ा होना तो, है ना, कह रहा है कि खड़ा होना तो दूर की बात है, खड़ा होना तो दूर की बात है, खड़ा होना दूर की बात है, वह बैठने में भी नहीं जानता। खड़ा तो दूर की बात है, वह बैठने भी नहीं जानता। आई होप दैट अच्छी तरह से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। कह रहा खड़ा होना तो दूर की बात है, वह बैठने भी नहीं जानता। तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे कि ही डज नॉट, क्या करेंगे, ही डज नॉट even know how to sit, let alone, है ना, स्टैंड, लेट एलोन स्टैंड। प्लीज ट्राई टू स्पीक नाउ माय डियर स्टूडेंट। आप कोशिश करो बोलने का, आप लिखने का प्रयास करो, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको आज से ये समस्या बिल्कुल नहीं रह जाएगी माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है। तीसरा देखते हैं वोकैब हमने क्या लेकर आए हैं। तीसरा यानी थर्ड वोकैब क्या है, थर्ड वोकैब है माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या कर रहा है, actually the thing is, इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है वो क्या है ना, कहते हैं ना वो क्या है ना, कहते हैं ना वो क्या है ना। एक्चुअली वो कहते हैं, यानी वो क्या है ना, कहते हैं ना वो क्या है, अंग्रेजी बोलना जानता है, वो क्या है ना, चलना जानता है। इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं ना, वो क्या है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, है सर। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। एक्चुअली क्या करना है, आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि द थिंग इज के बाद सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद याद रखना है वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। इसके बाद वर्ब के बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड का। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल देखता हूँ कि वो एग्जाम्पल क्या कहता है। यानी कि कहते हैं ना वो है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कहते हैं ना वो क्या है ना, वो क्या है ना, वो क्या है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि वो क्या है ना। अब ध्यान समझिए, वो क्या है ना, इतने की अंग्रेजी क्या बनाओगे, एक्चुअली द थिंग इज। क्या बनाओगे, एक्चुअली द थिंग इज। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, एक्चुअली द थिंग इज
एक्चुअली द थिंग इज, है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यानी आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। मैंने क्या कहा, एक्चुअली द थिंग इज आई डू नॉट नो, वो क्या है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आ जाएगा तो ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट। देखते हैं अगला एग्जांपल कह रहा है कि वो है क्या, वो क्या है ना, वो क्या है ना, क्या है ना, वो क्या है ना, डॉक्टर यहाँ नहीं है। क्या है, डॉक्टर यहाँ नहीं है। वो क्या है ना, डॉक्टर यहाँ नहीं है, नहीं है ना। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा तब क्या करोगे, सेकंड कॉन्सेप्ट है, आप एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले एक्चुअली लगाना है क्या, एक्चुअली द थिंग इज, actually the thing is the doctor, actually the thing is the doctor is not here, the doctor is not here। वो क्या है ना, डॉक्टर यहाँ नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस आप एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सब इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूँ माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आप सबको मैं आज से ना बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएगा अंग्रेजी, क्या हो जाएगा, लॉलीपॉप। और मैं चाहता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए माय डियर स्टूडेंट। देखते हैं फोर्थ रूल्स क्या है माय डियर स्टूडेंट। फोर्थ कह रहा है देयर मस्ट बी, ध्यान समझिएगा क्या कहता है, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, यानी इस प्रकार को आप क्या कहते हैं, कोई तो तरीका होगा। आप कहते हैं ना कोई तो तरीका होगा, ध्यान समझिएगा, कह रहे हैं ना आप कोई तो तरीका होगा। तब याद रखना है कि आपको लगाना क्या होगा, आपको वहां यूज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, देयर मस्ट बी सम वे। क्या करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे। तो ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि तुरंत आप वहां पर देयर मस्ट बी लगाइएगा। क्या लगाइएगा, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे के बाद आप क्या करना, टू लगा देना है। क्या लगाना है, 2 प्लस V1, यानी कि 2 के बाद प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर दीजिएगा। आपका सेंटेंस तैयार हो गया माय डियर स्टूडेंट। क्या हमने कहा, क्या है, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, कोई तो, ध्यान समझिए, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, ध्यान समझिएगा, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, तो ध्यान समझिए क्या करेंगे, देयर, समझिएगा, देयर मस्ट बी, क्या लगाएंगे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, तो देयर मस्ट बी सम वे टू, है ना, स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको राइट कॉन्सेप्ट पता हो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका मेरे प्यारे छात्रों, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर ये वीडियो जरूर उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करिएगा। कह रहा है कि कोई तो तरीका होगा, ध्यान समझिएगा, कोई तो तरीका होगा, किसको, कोई तो तरीका होगा रूठे को मनाने का, कोई तो तरीका होगा रूठे को मनाने का। आई होप दैट आपको बहुत अच्छा लगेगा माय डियर स्टूडेंट यह वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ना बड़ा मज़ा आ रहा है। यह ऐसा वीडियो मैंने पहले कभी प्रोवाइड नहीं किया था माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा क्या, देयर मस्ट बी, क्या करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा, टू परस्यूड, क्या करेंगे, टू
परस्यूड, ध्यान समझिए, टू परस्यूड द एंग्री, टू परस्यूड द एंग्री, कोई तो तरीका होगा रूठे को मनाने के लिए। देयर मस्ट बी सम वे टू परस्यूड द एंग्री, टू परस्यूड द एंग्री, कोई तो तरीका होगा चोर पकड़ने का, कोई तो तरीका होगा चोर पकड़ने का। तो क्या करोगे, देयर मस्ट बी सम वे टू कैच द थिप, देयर मस्ट बी सम वे टू कैच द थिप। इस प्रकार से आप ना एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। आज मैंने कहा था ना सिर्फ 5 ऐसे वोकैब्स लेकर के आया हूं ताकि आप ना अंग्रेजी बोल लो। आपको सिर्फ 5 वोकैब पे ध्यान देना होगा माय डियर स्टूडेंट। आप लगाना इफ आई हैव, क्या करना, इफ आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसका मतलब होता है अगर मेरा बस चले तो। क्या होता है, अगर मेरा बस चले तो। इसका क्या करेंगे, अगर मेरा बस चले तो। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान समझना है। इस प्रकार का वोकैब जल्दी आपको मिलता नहीं है। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको तुरंत कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेंगे। क्या, इफ लगाएंगे, इफ के बाद आई हैव माई वे, इफ आई हैव माई वे प्लस लगा दीजिए। इसके बाद क्या करिए, सब्जेक्ट लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखना है, कह रहा है कोई तो, अगर ध्यान समझिए, कह रहा अगर मेरा बस चले तो मैं उसे लिखना सिखा दूं। क्या कह रहा है, अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे लिखना चले तो मैं उसे लिखना सिखा दूं, मैं उसे लिखना सिखा दूं। क्या कर दूं, लिखना सिखा दूं। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उसे लिखना सिखा दूं। क्या कर दूं, लिखना सिखा दूं, लिखना सिखा दूं। माय डियर, ध्यान समझना है, आपको ना हजारों सेंटेंस बनाना है इसी तरह से, और कमेंट जरूर करना है मेरे प्यारे छात्रों, बिकॉज दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इफ आई हैव माई वे, क्या करोगे, इफ आई हैव माई वे टू माई डियर, क्या करोगे, इफ आई हैव वे माई, है ना, आई विल, क्या करेंगे, आई विल के साथ आप मे का भी प्रयोग कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। इफ आई विल, है ना, आई विल टीच हिम, आई विल टीच हिम, है ना, आई विल टीच हिम टू राइट, लिखना सिखा दूं। क्या कह रहा है कि अगर मेरा बस चले न, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे लिखना सिखा दूं। इफ आई हैव माई वे आई विल टीच हिम टू राइट, या फिर आई मे टीच हिम टू राइट। इस प्रकार से ना आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यू शुड बी ट्राई टू वॉच माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करेंगे जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो आप उन विद्यार्थियों तक शेयर करिए कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं आप, तो आज ही जुड़िए इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ। यूट्यूब पर जाइए और वहाँ सोशल मीडिया पे आप ढूंढने का प्रयास करिए कि इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर का चैनल कहाँ पर है। तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। ये जो 5 वोकैब्स है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर स्पीकिंग इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। तो यह वीडियो जरूर देखने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।